वेलकम आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा और जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहां पर पढ़ रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री। और एनिमल हस्बेंड्री में मैंने आपको करा दिया है गाय, भैंस और क्या करा दिया है, बकरी और भेड़। आज की क्लास में बात करने वाले हैं कैमल यानी कि ऊंट के बारे में। जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो सारे के सारे इसी बोर्ड पर मैंने लिख दिए हैं ताकि आप लोगों का समय बचे, ताकि वीडियो बहुत छोटी बने और ताकि आप कम समय में इस सब्जेक्ट को कर पाओ। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपने अब तक ये वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर करें। तो कैमल का जो नाम है, देखो दो प्रकार के कैमल पाए जाते हैं भारत में, विदेशों में भी मान लो कि एक तो पाया जाता है एक कूब होता है, जिसको कुबड़ जो होता है, ऊपर कांद जो होती है, एक दो कुबड़ वाला होता है। तो जो एक कुबड़ वाला होता है उसको बोलते हैं कैमलस। क्या बोलते हैं? कैमलस ड्रोमेरिड्रियस। और जो दो कुबड़ वाला होता है उसको बोलते हैं बैक्ट्रीनस। क्या बोलते हैं? बैक्ट्रीनस बोलते हैं। याद हो जाएगा। अब अगर बात करें भारत में, भारत में एक जगह है राजस्थान। राजस्थान में रेगिस्तान है और रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है आपकी कैमल को यानी कि ऊंट को। अब राजस्थान सरकार ने ऊंट को राजकीय पशु घोषित किया है। तो अगर आपसे ये पूछे सबसे ज्यादा ऊंट भारत में कहां पाए जाते हैं तो वो राजस्थान में, और राजस्थान का ही राजकीय पशु कौन सा है तो आंसर आएगा राजस्थान। या किस राज्य ने ऊंट को राजकीय पशु घोषित कर रखा है तो आंसर है राजस्थान। सबसे सुंदर नस्ल की बात करें तो बीकानेरी नस्ल जो है वो सबसे सुंदर नस्ल यहां पर देखी जाती है ऊंटों की। कुछ स्पेसिफिकेशन मैंने लिखी है। एक रेबारी जाति है जो ऊंट पाल के नाम से जाना जाता है, जिसको रेबारी है ना। एक जलपातर, देखो जो ऊंट मर जाता है उसकी जो खाल होती है ना, उस खाल को सील कर पानी रखने का, रेगिस्तान में पानी को ठंडा रखने का एक तरीका है कि वो उस खाल को सील करके एक बर्तन सा बनाते हैं। उस बर्तन को हम क्या कहते हैं? उस बर्तन को हम कोपी कहते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से। कोपी एक पाबूजी देवता है। देखो ऊंटों के अंदर मक्खियां फैलाती है एक बीमारी जिसका नाम है सरा। सरा नामक बीमारी निम्न में से कौन से पशु में पाई जाती है तो आंसर है ऊंट। और ऊंट की इसी बीमारी में एक देवता को पूजा जाता है जिसका नाम है पाबूजी। क्या नाम है? पाबूजी देवता। कौन से जानवर से संबंधित है? आंसर आएगा आपका ऊंट से संबंधित है। अब जो ऊंट है या ऊंटनी है, एक दिन में 4 से 6 लीटर दूध देती है बेटा। और जो आपका ऊंट का दूध है वो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें थोड़ा सा विटामिन सी पाया जाता है। जीवन काल देखें तो 40 वर्ष जीवन काल होता है। यौन अवस्था 3 से 4 साल बाद आ जाती है। और भारत में 9 देसी नस्ल पाई जाती है। कितनी? 9 देसी नस्ल पाई जाती है ऊंटों की। अब दो कुबड़ वाला ऊंट बेटा भारत में लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, याद रखना है पेपर के लिए। उसके बाद कुछ स्पेसिफिकेशन है कि तापमान कितना होता है ऊंट का। तो ऊंट का तापमान होता है 99.5 फारेनहाइट। और बेटा पल्स रेट अगर देखें इतनी है, और दिल की धड़कन देखें तो 32 धड़कन प्रति मिनट इसकी दिल की धड़कन होती है। अब रेगिस्तान में देखो पानी स्टोर कर लेता है ऊंट, एक बार में बहुत पानी पी लेता है, 40 से 50 लीटर पानी पी लेता है, फिर 1 2 3 दिन पानी पीने की इसको आवश्यकता नहीं होती है। तो पानी का टैंक ये स्टोरेज के लिए अपने शरीर में बनाए हुए हैं, उसको हम कुबड़ कहते हैं ना। याद हो जाएगा क्या? याद हो जाएगा। अब नस्लें देख लेते हैं जो जो पेपर में आने वाली है। नस्ल बहुत जरूरी है। एक खराई नस्ल है। कौन सी नस्ल है? खराई। अब खराई नस्ल क्या है? जो भुज इलाका है ना गुजरात का, आप सबको पता है भारत का मैप, ये भारत का ये वाला इलाका है। इस इलाके में भुज भुज इलाका, अब ये समुंदर अरब सागर यहां पर है, अरब सागर के पास है। तो भुज इलाके में एक खराई नस्ल पाई जाती है जो पानी में तैर सकती है, 3 से 4 किलोमीटर तैर लेता है ये ऊंट। तो आपसे पूछेगा स्विमिंग कैमल किसे कहते हैं? तो स्विमिंग कैमल किसे कहते हैं? खराई नस्ल को कहते हैं। ये भारत के भुज इलाके में पाई जाती है। और बेटा देखो जो कैमल की जो आंख होती है ना, वो आंख थोड़ी सी धसी हुई होती है अंदर की तरफ। और जो धसी हुई आंखों वाला ऊंट है, इसी धसी हुई आंखों की संरचना को हम स्टोप के नाम से जानते हैं। पेपर में पूछा गया है, ध्यान रखना। उसके बाद जैसलमेरी ऊंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। जैसलमेरी ऊंट कहां पर पाए जाते हैं? तो जैसलमेर इलाका जो है वहां पर पाए जाते हैं सर। जैसलमेरी ऊंट जो है सवारी करने के लिए जाने जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा पुलिस और सेना ऊंटों का प्रयोग सवारी करने के लिए करती है, या फिर कुछ जो रेगिस्तान में घूमने जाते हैं पर्यटक वो भी सवारी करने के लिए एक ऊंट का प्रयोग करते हैं। वो कौन सी नस्ल है जो सवारी के रूप में प्रयोग होती है? तो जैसलमेरी
पुलिस व सेना इसका प्रयोग करती है, ऐसा ध्यान रखना है। उसके बाद राजस्थान राजकीय पशु घोषित किया, मैंने बता दिया। मालवी ऊंट कहां पाया जाएगा, मालवा क्षेत्र में। कच्छी ऊंट कच्छ के रण में। खराई ऊंट मैंने बता दिया भुज गुजरात में पाया जाएगा। आप लोगों को ये सारी बातें याद रखनी है बेटा, जो जो बता के जाता हूं। आई होप आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है। कमेंट बॉक्स जरूर किया करो कि आप कमेंट में मेरे बारे में कुछ लिख रहे हो, कोई भी कमी क्यों ना हो वीडियो में, वो सारी लिखा करो। आई होप आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आपको कराने वाला हूं सुअर कहां कहां पाए जाते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। नमस्कार।